एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो टोटल 10 प्रॉब्लम्स है, सारे एक ही टाइप के हैं। करना क्या है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो सारे इक्वेशन दिख रहे हैं ये मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म वाला है। मतलब जो सारे ये इक्वेशंस है वो कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, और हमें पता है किसी भी पॉलिनॉमियल जो इक्वेशन होता है उसके मतलब nth ऑर्डर है, अगर n डिग्री है तो उसके n रूट्स तो होते ही है। ठीक है, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके भी मतलब इसकी डिग्री 2 है तो कम से कम 2 रूट होने चाहिए। पहले हमने देखा था कि मतलब इसके रूट्स कैसे निकलते हैं। रूट्स मतलब x की वैल्यू जहाँ पर ये वाला इक्वेशन 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यू कि अगर हम इसमें रखते हैं तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो x कैसे निकालते हैं हमें पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है ये। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी, b² माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव नंबर का तो रूट हमें आता है निकालना। लेकिन अगर इक्वल टू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। लेस दैन 0 है तब दिक्कत है। कैसे, लेस दैन 0 है तो b² माइनस 4ac क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हमें पहले नहीं आता था, लेकिन हमें अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद हमें पता है कि नेगेटिव मतलब अगर -1 का अंडर रूट निकालना है तो वो होता है आयोटा के बराबर। ठीक है, आई के बराबर। तो जब हमें ये पता चल गया है तो अब हम b² माइनस 4ac अगर लेस दैन 0 भी है तब भी ये सब सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ दी होल पॉइंट, और ये है आपका फॉर्मूला जो लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े टाइम के लिए याद कर लो, जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम पे आते हैं, विच इज़ x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले वाले में क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 इधर चले जाएगा तो हो गया -3, तो हो गया x, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3, और प्लस माइनस हम पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 इंटू √3, तो हो गया प्लस माइनस अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा, i टाइम्स √3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी प्लस मतलब i√3 और दूसरा आएगा माइनस ऑफ i√3। क्लियर है, फर्स्ट तो डन है। देन सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी 1। b² माइनस 4ac कितना आ रहा है, b² हो गया 1² माइनस 4, a है 2, c है 1, तो इट इज़ 1 माइनस 4 टू 8, ये -7। ठीक है, तो b² माइनस 4ac कितना आ गया, -7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला रख देंगे, -b -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac मतलब -7 अपॉन 2 इंटू a मतलब 2। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले में। -1 एज इट इज़, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 इज नथिंग बट i टाइम्स √7 डिवाइड बाई 2 टू 4। ठीक है, तो ये हो गई x की वैल्यूज़, एक हो जाएगी -1 प्लस i√7 डिवाइड बाई 2, दूसरी हो जाएगी -1 माइनस i√7 डिवाइड बाई 2। आई होप समझ में आ रहा है आपको। थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सेम चीज़ करनी है, ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहे इसमें, बट स्टिल जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है। जिसको समझ में आ गया वो यहीं पे छोड़ सकता है इसको। तो ये हो गया ax² से कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिया। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो आपका b² माइनस 4ac क्या हो गया, b² हो गया 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 4 इंटू a आपका 1 और c मतलब 9,
तो ये हो गया 9 माइनस 36, तो विच इज़ -27। ठीक है, तो b² माइनस 4 से नेगेटिव आ गया, तो वही कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे इसके। तो x की वैल्यू आ जाएगी -b मतलब -3 प्लस माइनस √(b² माइनस 4 इज मतलब -√27 डिवाइड बाई 2 इंटू a मतलब 1। तो ये क्या -3 प्लस माइनस i√27 डिवाइड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो -3 प्लस माइनस i और √27 को लिखता हूँ मैं 9 3 ज़ा 27 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस i, हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं √9 इंटू √3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस 3 i टाइम्स 3√3 डिवाइड बाई 2। 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपका -1 प्लस माइनस i√3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गए आपकी x की वैल्यूज़। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। अगले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 4। सो इट इज़ x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से b² माइनस 4ac क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा आपका 1² माइनस 4a इज़ -1, c इज़ -2। तो ये 1 माइनस 4 इंटू माइनस माइनस प्लस तो 2, तो 1 माइनस 8 विच इज़ -7। ठीक है, यहाँ से तो सिंपल है। फिर x की वैल्यू आएगी -b विच इज़ -1, -b मतलब -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac इज़ -7 अपॉन 2a, so 2 इंटू -1। सो इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू -1 प्लस माइनस i√7 डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट इज़ i√7 डिवाइड बाय 2। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारी सेम चीज़ें है। जस्ट जितने ज़्यादा प्रॉब्लम कर लेंगे वो उतने आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि करना क्या है। सो इट इज़ x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हियर कंपेयरिंग इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ से b² माइनस 4ac क्या आ जाएगा आपका, b² आ जाएगा 9, 4 इंटू a इंटू c इज दिस मच, 9 माइनस 20 सो -11। तो x की वैल्यू आ जाएगी -b विच इज़ -3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac मतलब -11, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1। तो ये -3 प्लस माइनस i√11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो -3 प्लस माइनस i√11 डिवाइड बाई 2 इज़ योर फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं 6th प्रॉब्लम पे, विच इज़ x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -1, c की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो b² माइनस 4ac क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b² मतलब -1² माइनस 4 a इंटू a मतलब 1, c मतलब 2। तो हो जाएगा 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 विच इज़ -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -b मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac मतलब -7, क्योंकि 1 माइनस 8 इज़ -7 डिवाइड बाई 2 इंटू a मतलब 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 प्लस माइनस i√7 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक प्लस वाला टर्म एक माइनस वाला टर्म। सो 6th भी हो गया हमारा। सेम चीज़ करनी है 7th के लिए, विच इज़ योर √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। लेट मी राइट इट अगेन, 2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से ए की वैल्यू आ जाएगी √2, बी की वैल्यू आ जाएगी 1, सी की वैल्यू आ जाएगी √2। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4, ए इज़ √2, सी इज़ ऑल्सो √2, तो 1 माइनस 4 इंटू 4 4 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 इज़ 2, तो 1 माइनस 8 विच इज़ -7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -7, 2 इंटू ए मतलब 2√2, ठीक है, तो क्या -1 प्लस माइनस i√7 डिवाइड बाई 2√2, ठीक है। आई होप क्लियर है। उस 7th के बाद आ जाता है हमारा 8th प्रॉब्लम विच इज √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी √3, b की वैल्यू आ जाएगी √2, c की वैल्यू आ जाएगी 3√3, ठीक है। तो b² माइनस 4ac क्या हो गया, b² हो गया √2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 4, a कितना हो गया, a है √3, c है हमारा 3 इंटू √3, तो हो गया 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू √3 मतलब 3, हो गया 2 माइनस 3 3 9, 9 4 36, और 2 माइनस 36 -34, तो इसका वैल्यू है -34। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस b क्या हो गया, -b मतलब -√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac इज -34 अपॉन 2 टाइम्स a मतलब √3, तो यह -2 प्लस माइनस i√34 डिवाइड बाय 2√3, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ 8th हो गया, कमिंग टू 9th वन। तो 9th में है हमारा x² प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे, ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 1/√2। b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, -4 इंटू a कितना है 1, c है 1/√2, तो ये हो गया 1 माइनस 4/√2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2/√2 विच इज़ नथिंग बट एक, या तो इसको वापस कर देता हूँ 2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो √2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 2√2, ठीक है, जो कि आने वाला है नेगेटिव। क्यों, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2√2 माइनस 1, क्योंकि 2√2 तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.414, तो ये हमेशा बड़ा ही आएगा, तो ये वाला नेगेटिव आएगा, मतलब b² माइनस 4ac नेगेटिव आएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे इसके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac मतलब माइनस ऑफ 2√2 माइनस 1, ओके, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a मतलब 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस i टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2√2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। कुछ नहीं था, बस यहाँ माइनस कॉमन लेना था, यही एक चीज़ नहीं थी, और तो बाकी सारी चीज़ें कंसेप्ट तो एक ही है। रूट्स इस फॉर्मूले से निकलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, और ये चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है तो सारे ही रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे। बट इन जनरल अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो 10th पे आ जाता है विच इज़ योर फाइनल प्रॉब्लम फॉर दिस एक्सरसाइज। तो इट इज़ x² प्लस x/√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा
कंपेयर करने के बाद विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी √2, b की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी √2, तो b² माइनस 4ac कितना आ जाएगा, b² हो जाएगा 1, सॉरी फॉर दिस, b² हो जाएगा 1 का स्क्वायर which is 1 times 4 into a is √2, c is also √2, so it is 1 minus 8 because 4 into √2 मतलब 4 into 2, ठीक है, तो 1 minus 8 which is -7, तो वही आ गया, x आ गया आपका -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 बिकॉज 2 इंटू ए है, ठीक है, तो -1 प्लस माइनस आई टाइम्स √7 डिवाइड बाई 2√2, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आई चीज़ें आपको, कुछ भी नहीं था, एक ही चीज़ थी रिपीटेटिव वाली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट निकालने हैं। रूट निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना है आपको डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी यार, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, 0 के बराबर है तो इक्वल रूट आएंगे, इक्वल और रियल रूट आएंगे, 0 से बड़ा है अगर डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा रियल रूट आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट, बाकी सारा तो अलजेब्रा था, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस, and if you have any doubt please do let me know in the comment section, and thanks for watching.